जय जिन इन सभी को हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। जय हम जिनेंद्र, जय चारू जी, जय जय जिन जिनेंद्र सभी को। जय जिन। तो हम उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, आचार्य गुणभद्र द्वारा विरचित। मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि राजा मेघरथ जो है उन्होंने दीक्षा ले ली है ना, और किन के पादमूल में ली? तीर्थंकर धनरथ के पादमूल में, मतलब कि उनके समीप जाकर, है ना। तो वहां पर जब वो गए तो उन्होंने साथ ही साथ ना सिर्फ दीक्षा ली, साथ के साथ उन्होंने 11 अंग, जो द्वादशांग के 11 अंग होते हैं, उनको जाना, उनको पढ़ा, समझा, और साथ ही उन्होंने 16 कारण भावनाएं, ठीक है, 16 भावनाओं का भी चिंतन किया। तब उन्होंने क्या कर लिया? उससे तीर्थंकर नामकर्म का बंद कर लिया। तो भावनाएं भाना उन्होंने अपने अंदर में भाई, और किस तरह के कर्म बांध लिए भावनाएं भाने से? तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति का बंद कर लिया। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें भी ये याद नहीं रहता है कि हम किस तरह की भावना भा रहे हैं। कई बार हम खराब भावना भाते हैं और कई बार हम अच्छी भावना भाते हैं। तो ये नहीं समझिए कि भावना भाने का हमें फल नहीं मिलेगा। जिस समय जैसी भावना भाई है, हमें उसका फल तुरंत ही, मतलब फल से मतलब ये है कि कर्म उसी समय बंध जाते हैं। फल जब मिलेगा तब मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी उन्होंने सिर्फ कर्म बांधा है, उसका फल कब मिलेगा? जब वो तीर्थंकर बनेंगे, है ना। तो सिर्फ कर्म बांधने से मतलब है कि किस तरह के कर्म बांध रहे हैं, और हमारे भावनाओं से, चिंतन से हम कर्म निरंतर बांधते हैं। तो ऐसा ही कर्म मेघरथ राजा जो है, उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई। 11 क्या था? 11 क्या क्या था? 11 अंग के जानकार, मतलब कि द्वादशांग को जाना। दिव्य ध्वनि जो है, भगवान की दिव्य ध्वनि से उन्होंने सारे ज्ञान को जाना, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई अंदर में, और अब उन भावनाओं को बता रहे कि क्या किया उन्होंने, ठीक है। तो एक एक भावना को डिटेल में। पहली भावना क्या थी? कि दर्शन विशुद्धि, ठीक है। उन्होंने निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग में रुचि रखी, ये पहली दर्शन विशुद्धि, ठीक है। अब दर्शन विशुद्धि के ही 8 अंग बताए हैं, ठीक है। 8 अंग मतलब 8 पार्ट्स की ये होना जरूरी है। जैसा कि पहले हो गया निशंकता। निशंकता मतलब कि उसमें डाउट नहीं रखना। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं ना कि अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो ऐसा कोई डाउट कर ले कि ऐसा कुछ होता भी है क्या, कर्म कुछ होते भी हैं, इस तरह की शंका रखना। तो ये निशंकता, ऐसा नहीं करना, निशंकता, ठीक है, शंका नहीं रखना। फिर मिथ्या दृष्टि जीव इस लोक और परलोक संबंधी भोगों की जो आकांक्षा करता है, उसका त्याग करना आगम में निकांक्षित नाम का दूसरा अंग बताया है। इससे सम्यक दर्शन की विशुद्धता होती है। तो यहाँ पर ऐसा कौन करता है? मिथ्या दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि नहीं करता ऐसा। मिथ्या दृष्टि होगा वही करेगा, और किसकी इच्छा करेगा? भोगों की इच्छा करेगा। इस लोक मतलब कि अभी प्रेजेंट में, और परलोक मतलब फ्यूचर में, ठीक है। करंट या फ्यूचर के संबंधी भोगों की आकांक्षा करता है, तो ऐसा नहीं करना क्या कहलाएगा? निकांक्षित। हाँ रेखा जी, आपने हाथ रेज किया।
हाँ, ये दर्शन विशुद्धि के अंग है या अपने सम्यक दर्शन के अंग है? ये सम्यक दर्शन के अंग है, लेकिन इसे दर्शन विशुद्धि में यहाँ पर लिया है क्योंकि दर्शन विशुद्धि एक तरह से सम्यक दर्शन, विशुद्ध सम्यक दर्शन को कहते हैं। मतलब कि निर्मलता होनी चाहिए, सम्यक दर्शन खाली नहीं हो, निर्मल सम्यक दर्शन हो तो वो दर्शन विशुद्धि कहलाती है। अच्छा, पर ये सब अच्छा, तो वो दर्शन जब विराट भावना ये करने से मतलब विशुद्धता बढ़ती है उसमें। विशुद्धता बढ़ती, राइट? ओके। और क्योंकि ये इनको जो तीर्थंकर बन तो पादमूल में हुआ होगा ना? हाँ, ये धर्मेंद्र जो धनरथ राजा है ना, तीर्थंकर बन गए थे इनके पिता, उन्हीं के पादमूल में बैठे हैं, ठीक है, ओके। है ना। ठीक है, तो ये क्या ठीक है, ये हो गया निकांक्षित। शरीर आदि में अशुचि अपवित्र पदार्थों का सद्भाव है, ऐसा जानते हुए भी मैं पवित्र हूँ, ऐसा जो संकल्प होता है उसका त्याग करना निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। मतलब कि शरीर अशुचि है, लेकिन उसको जो साधु तपस्वी की देह है उसको पवित्र मानना, बाकी सबकी देह को अपवित्र मानना, ये क्या है? निर्विचिकित्सा नाम का अंग। ठीक है। यदि यह बात अरिहंत के मन में न होती तो सब ठीक होता। इस प्रकार का आग्रह मिथ्या आग्रह है, उसका त्याग करना सो निर्विचिकित्सा अंग है। ये एक्स्ट्रा अंग क्यों बताया यहाँ पर? यदि यह बात अरिहंतों के मन में न होती तो सब ठीक होता। इस प्रकार का आग्रह मिथ्या आग्रह है, उसका त्याग करना सो निर्विचिकित्सा अंग है। इसको हम अलग से देख लेते हैं। निर्विचिकित्सा अरिहंतों के मन में न होती तो सब ठीक होता। वो ऊपर वाली लाइन का ही है ना? हाँ कंटिन्यू है ऊपर जो लिखा है ना, निर्विचिकित्सक। हाँ हाँ संस्कृत सा देखना, संस्कृत में क्या पर कुछ ये बात समझ सी नहीं आ रही। हाँ। ये क्या लिखा है? अर्हन् मते न देवं च सर्वं युक्तिं तिसत् आग्रह क्वापि त्याग स स्थायत विकिचिकित्सा, है ना। तो इसको एक बार फिर से देखें। शरीर आदि में अशुचि अपवित्र पदार्थों का सद्भाव है, ऐसा जानते हुए भी मैं पवित्र हूँ, ऐसा जो संकल्प होता है उसका त्याग करना निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। यदि यह बात अरिहंत के मन मतलब में ये न हुआ कि होती- अपने लिए ही वो चाह रहे हैं कि मैं अगर बीमार हूँ कुछ भी तो भी मैं उसको खराब नहीं मानूंगा, मैं अपने अंग को अच्छा ही मानूंगा, अच्छा यही ही कहना चाह रहे तो, हैं। हाँ, उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि वो अपवित्र है। हाँ हाँ, ठीक मैं है, अपने अंग तो को अच्छा मानूंगा, मतलब चाहे कुछ भी हाँ अंग खराब हुआ हो। हाँ, यदि यह बात अरिहंत के मन में ना होती तो सब ठीक होता। इस तरह की बात को सोचना कि अगर ये नहीं कहते तो अच्छा रहता, उसका त्याग करना सो निर्विचिकित्सा अंग है। ठीक है, तो ये पहली बार ही सुना है, तो इसको अभी थोड़ा सा अपन मन में रख लेते हैं, कहीं पर इसकी और डिटेलिंग मिलेगी तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। सर चारू, जी तुमने निर्विचिकित्सा तो वो नहीं बताया था, जैसे कि हम जो महाराजों को हाँ जी, देखते हैं ग्लानि तो नहीं उसमें करना। हाँ, हाँ तो हाँ, वो बिल्कुल। इसमें तो उसकी कुछ और ही कुछ ऐसा लिखा है, कुछ हाँ समझ जी, नहीं आ रहा। वही उसने वही इसीलिए अपने खुद के शरीर के लिए ग्लानि मत करो, तो ये बता रहे हैं तो इसमें तो इसमें ऐसा। कह रहे हैं कि हाँ, खुद के शरीर को पवित्र मत मानो, जबकि अरिहंत कह रहे हैं अपना शरीर अपवित्र है ना। तो हाँ, उस बात का त्याग करना कि भाई हाँ, हमारा शरीर पवित्र है, ऐसा हर समय नहीं मानना। ठीक है, अच्छा शरीर पवित्र नहीं है, लेकिन हाँ, साधु जो व्रती है, साधु हैं, उनका शरीर पवित्र है, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा बैठी है, इसलिए वो निर्विचिकित्सा अंग में आता है। उनके शरीर से ग्लानि नहीं करना। हाँ वही ना। जी हाँ, ठीक है। ठीक है। तो जो वास्तव में तत्व नहीं है किंतु तत्व की तरह प्रतिभासित होते हैं, ऐसे बहुत से मिथ्या नय के मार्ग में यह ठीक है। इस प्रकार मोह का नहीं होना अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। मतलब कि जबरदस्ती की जो गलत हैं, रूढ़ियां हैं, राइट, उनको सही मानना,
जैसे कि गंगा में स्नान कर लेने से पाप धुल जाते हैं, ठीक है? तो क्या है वहां पर? क्या हुआ? क्या वास्तव में पाप धुल गए? या जो तत्व नहीं है उनको तत्व कहना और जो तत्व है उसको तत्व नहीं मानना, ठीक है ना? तो ये वो क्या बोल रहे हैं, अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। तो जो एक सम्यक दृष्टि है और उसमें निर्मलता भी है, तो उसके अंदर ये अमूढ़ दृष्टि नहीं, मूढ़ दृष्टि नहीं होगी। वो क्या होगा? अमूढ़ दृष्टि होगा, ठीक है? जिसमें सही गलत का की मतलब क्लैरिटी उनके आठों रहेगी। अवगुण दिखा रहे हैं जो मिथ्यात्व के, वो क्या उसके इसके सम्यक अवगुण दृष्टि नहीं, के? ऑपोजिट दिखा रहे हैं कि क्या हाँ, होना चाहिए, अच्छा। ठीक है ना? मोह का हाँ, नहीं होना, हाँ, ये पहलापन कर बगैर चुके मोह इसलिए का मेरे को वही नहीं ध्यान आ होना। रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है ना? फिर क्षमा आदि की भावनाओं से आत्म धर्म की वृद्धि करना, सो सम्यक दृष्टियों को प्रिय सम्यक दर्शन का उपबृंहण नाम का अंग है। उपबृंहण मतलब इसको दूसरा नाम उपगूहन भी कहलाता है ना? जिसमें जो कमी है, अगर सम्यक दृष्टि है और उसमें कोई कमी है, तो उसके अवगुणों को नहीं उछालना, बल्कि उसके गुणों को बढ़ाना, उसके अंदर धर्म की वृद्धि करना। तो ये उपबृंहण नाम का अंग है, उसको फॉलो करता है एक निर्मल सम्यक दृष्टि। कषाय का उदय आदि होना धर्म नाश का कारण है। उसके उपस्थित होने पर अपनी या दूसरे की रक्षा करना, अर्थात दोनों को धर्म से च्युत नहीं होने देना, सो स्थितिकरण अंग है, ठीक है? जो धर्मी है, धार्मी है, धार्मिक है, साधर्मी है, अगर वो किसी वजह से धर्म से च्युत हो रहा है, तो उसको वापस से स्थित करना, धर्म में लगाना, ये क्या है? स्थितिकरण, ठीक है? तो जो सम्यक दृष्टि है, और अगर वो देख ले कि साधर्मी उसके जैसा ही अंदर में, जिसकी आत्मा में धर्म बढ़ रहा था, लेकिन आज अचानक से कुछ ऐसे निमित्त मिले जो उसका धर्म जा रहा है, तो फिर वो क्या करता है? स्थितिकरण करता है उसका, ठीक है? तो ऐसा अंदर में उसको बेसिकली प्रेम रहता है। आगे बताने भी वाले हैं। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए समीचीन धर्म रूपी अमृत से में निरंतर अनुराग रखना, सो वात्सल्य अंग है। और मार्ग की महात्मा की भावना करना या जिन मार्ग का प्रभाव फैलाना, सो प्रभावना अंग है। तो वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग एक साथ बता दिए। तो क्या कहा कि जो साधर्मी है उनके प्रति निरंतर अनुराग रखना वात्सल्य अंग है। ऐसा जो निर्मल सम्यक दर्शन वाला पर्सन होगा, उसके अंदर इस तरह से अनुराग रहेगा ही रहेगा। और जिस मार्ग पर वो स्वयं चल रहा है उसकी महात्मा को सबको बताना, तो वो क्या है? प्रभावना अंग है, ठीक है? वो प्रभावना करता ही करता है, भले ही मुंह से कुछ ना बोले, लेकिन जिस रास्ते पर चल रहा है, तो उसके जीवन में जो परिवर्तन आया उसको देखकर सब समझ सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये सही है, ठीक है ना? तो वो अपने आप से ही प्रभावना करता है। सम्यक ज्ञान आदि गुणों तथा उनके धारकों का आदर करना और कषाय रहित परिणाम रखना, इन दोनों को सज्जन पुरुष विनय संपन्नता कहते हैं। तो अभी दर्शन विशुद्धि क्लियर हो गई, पहली भावना थी। अब उसके बाद विनय संपन्नता, ये दूसरी 16 कारण भावनाओं का सेकंड भावना है, विनय संपन्नता। तो विनय करना किसके लिए? सम्यक गुण, सम्यक ज्ञान आदि गुण जिनके पास हैं उनका आदर करना, और कषाय रहित, अपने परिणाम भी कषाय रहित रखना, इन दोनों को सज्जन पुरुष विनय संपन्नता कहते हैं। उसके अंदर इसका मतलब विनय आ गई है ना? तो जिसमें बेसिकली जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं और जो कषाय रहित हैं, परिणाम रख रहे हैं, दोनों को की विनय करना। व्रत तथा शील से युक्त चारित्र के भेद में निर्दोषता रखना, यानी अतिचार नहीं लगाना, कमियां नहीं लगाना। जैसे कि व्रत तो ले लिए, राइट, लेकिन ब्रह्मचर्य ले लिया, लेकिन ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि समझ में आ रहा है कि व्रत लिए तो थे लेकिन फॉलो तो कर नहीं रहे। तो इस तरह का दोष नहीं लगाना, उसमें अतिचार नहीं लगाना, उनको निर्दोष रूप से फॉलो करना। शास्त्र के उत्तम ज्ञाता पुरुषों के द्वारा शील व्रत अनतिचार नाम की भावना कही है, ठीक है? शील हो गया ब्रह्मचर्य, व्रत हो गया, व्रत जो लेते हैं उनका अनतिचार मतलब उसमें अतिचार नहीं लगाना,
उनको बिल्कुल बिना अतिचार के फॉलो करना, तो क्या कहलाएगा? शील व्रत अनतिचार भावना कही गई है। तो ये सब भावनाएं अपने आप से ही जो निर्मल सम्यक दृष्टि का धारक है ना, और जो तीर्थंकर के पादमूल में बैठा है, तो उसके अंदर ये सारी भावनाएं सारी की सारी आ जाए जरूरी नहीं है, लेकिन इनमें से पहली दर्शन विशुद्धि होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो ही नहीं है और बाकी सारी हैं तो क्या फायदा, है ना। निरंतर शास्त्र की भावना रखना सो अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग है। मतलब अभीक्ष्ण, कंटिन्यूअस, जैसे बोलते हैं ना कि एक पागलपन हो जाता है ना, पैशनेट हो जाते हैं ज्ञान के लिए, तो ज्ञान की निरंतर भावना भाना ये अभीष्ट ज्ञान उपयोग है। संसार के दुस्सह दुख से निरंतर डरते रहना संवेग कहलाता है। तो सभी के साथ अभीक्ष्ण अभीक्ष्ण संवेग, संसार के दुस्सह दुख मतलब कि बहुत ज्यादा, उससे निरंतर वर्ड यूज किया, तो हमेशा डरते रहना, ये नहीं कि कभी अच्छा लग गया अरे वाह संसार में कितने सुख हैं, ऐसी फीलिंग एक सेकंड के लिए भी नहीं आना, ठीक है, तो वो संवेग। पात्रों के लिए आहार, अभय और शास्त्र का देना त्याग कहलाता है। आगम के अनुकूल अपनी शक्ति के अनुसार काय क्लेश करना। अच्छा, ये पहला यहाँ पर हो गया त्याग, शक्ति तस त्याग। क्या करना कि पात्रों के लिए, हमने पहले पढ़ा था कौन है पात्र, है ना, दान के लिए उपयुक्त पात्र कौन सा है? जो अपनी आत्मा के कल्याण में लगा है, उनके लिए आहार, अभय और शास्त्र का देना त्याग कहलाता है, तो ये करना चाहिए। अब तो ये क्या है? शक्ति तस त्याग भावना। फिर आगम के अनुकूल अपनी शक्ति के अनुसार काय क्लेश करना तप कहलाता है। काय क्लेश कितना करना? शक्ति के अनुसार करना, जैसे उपवास आदि कर सकते हैं तो उस शक्ति को नहीं छुपाना, कम मतलब है तो करो और नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करना, तो ये क्या कहलाता है? शक्ति तस त्याग तप, ठीक है, शक्ति तस त्याग बता दिया, फिर शक्ति तस तप, जितनी शक्ति है उसके अनुकूल तप करना। किसी समय बाह्य और अभ्यंतर कारणों से मुनि संघ के तपश्चरण में विघ्न उपस्थित होने पर मुनि संघ की रक्षा करना साधु समाधि है। ये भी एक भावना है कि भले ही हम कुछ ना कर रहे हो, हम कोई तप ना कर पा रहे हो। एक सेकंड का ब्रेक लेते हो, मुझे कॉफ हो रहा है। तो क्या बता रहे थे यहाँ पर कि बाह्य और अभ्यंतर कारणों से, जिस भी कारण से मुनि संघ के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, उनके तपस्या में विघ्न आ रहा हो, ना कर पा रहे हो, तो उनकी रक्षा करना, चाहे वो अंतरंग कारण हो या बाह्य कारण हो, कुछ भी कारण हो, लेकिन अगर मुनि की तपस्या रुक रही है किसी वजह से, तो उसकी रक्षा करना वो साधु समाधि है। निर्दोष विधि से गुणियों के दुख दूर करना, यह तप का श्रेष्ठ साधन वैयावृत्ति है, ठीक है, उनकी सेवा शुश्रूषा करना निर्दोष विधि से, ठीक है, ऐसे नहीं कि उनके ऐसा काम कर दो जो उनको और ज्यादा शिथिल बना दे, वैसा नहीं, उनको उनकी सही तरीके से सेवा करना वैयावृत्ति। फिर यहाँ पर चार भावनाएं एक साथ बता दी, अरिहंत, अरिहंत देव, आचार्य, बहुश्रुत और आगम में मन वचन काय से भावों की शुद्धता पूर्वक अनुराग रखना। शुद्ध भावों की शुद्धता पूर्वक अनुराग मतलब मन में उनके प्रति बहुत ज्यादा अनुराग होना। किसी किसी को अरिहंत के प्रति हो सकता है, जरूरी नहीं है कि चारों के प्रति ही हो सकता है उसको अरिहंत के प्रति ज्यादा हो जाए, है ना, या किसी आचार्य विशेष के प्रति ज्यादा हो जाए, या बहुश्रुत मतलब श्रुत के प्रति, सीखने के प्रति, है ना, और या फिर प्रवचन आगम में जो लिखा है उसको जानने में। तो ये सारा चार भक्तियां बता दी, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति भावना है, ठीक है। तो मन वचन काय से भावों की शुद्धता पूर्वक अनुराग रखना, और मतलब हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज्यादा अनुराग रखना, है ना, निरंतरता रखना जिसमें। फिर
मुनि के जो सामायिक आदि 6 आवश्यक बतलाए हैं, उनमें यथा समय आगम के कहे अनुसार प्रवृत्त होना सो आवश्यक परिहानी नामक भावना है। तो ये वाली जो भावना है, ये क्या है कि भाई जरूरी नहीं है कि 16 कारण भावनाएं एक श्रावक ही भाए, है ना, एक मुनि भी भा सकते हैं, जैसे इस केस में दीक्षा लेने के बाद भाई उन्होंने। तो ये कह रहे हैं कि जो मुनियों को 6 आवश्यक बताए हैं, उसमें एकदम अलर्ट रहना, वो आवश्यक पारिहाणी नामक भावना है। तो उनको उत्साह रहना हर समय, जो भी आवश्यक बतलाए हैं मुनियों के लिए, उसको करने के लिए उत्साहित रहना। तो वो क्या कहलाएगी? आवश्यक परिहाणी भावना। चारू एक बार ये दोबारा बताओगे, जरा कुछ समझ नहीं आया अच्छी तरह। ये मुनि वाला। हाँ हाँ। मुनि के जो सामायिक आदि 6 आवश्यक बतलाए हैं, ठीक है, तो मुनियों को सामायिक करना जरूरी है, जैसे कायोत्सर्ग करना जरूरी है, प्रतिक्रमण करना जरूरी है, प्रत्याख्यान, वंदना, है ना, स्तवन, ये 6 आवश्यक होते हैं, डेली अच्छा। उन्हें करने ही करने हैं, ठीक है। हम्म। तो उनको यथा समय, मतलब सही जिस समय जो बताया है उसी समय करना, आगम के कहे अनुसार करना, ऐसा करने के लिए हमेशा रेडी रहना। ये नहीं कि भाई अरे अभी नहीं, थोड़ी देर में कर लूंगा, ऐसी भावना ना आए अंदर से, है ना। तो ये किनके लिए? जो मुनि बनने के बाद 16 कारण भावनाएं बाहर हैं, ओके। है ना। एक श्रावक के लिए ऊपर तो अप्लाई नहीं होगी ये वाली। अगर मुनि हम्म। है और 16 कारण भावनाएं बाहर हैं, तो ये उनको, अगर उनके अंदर इन 6 आवश्यक के लिए बहुत उत्साह है, तो ये समझ लीजिए कि उनकी ये भावना पूरी हो गई। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। फिर मार्ग प्रभावना, ज्ञान से, तप से, जिनेन्द्र देव की पूजा से अथवा अन्य किसी उपाय से धर्म का प्रकाश फैलाने को विद्वान लोग मार्ग प्रभावना कहते हैं। किसी भी तरीके से जिस मार्ग पर ये जिनेन्द्र देव ने जो मार्ग बताया है, रत्नत्रय का मार्ग, उसको बताना, किसी भी तरीके से ज्ञान से बताना, तपस्या करके बताना, या पूजा से बताना, या किसी भी उपाय से धर्म का प्रकाश फैले सब में, ऐसे ऐसी भावना रखने को मार्ग प्रभावना भावना कहते हैं। ठीक है, कि ये मार्ग की प्रभावना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इस मार्ग को जाने। फिर बछड़े में गाय के समान साधर्मी पुरुष में जो स्वाभाविक प्रेम है, उसे प्रशंसा के पारगामी पुरुष वात्सल्य भावना कहते हैं। जो गाय है, उसके अंदर जो बछड़े के लिए वात्सल्य रहता है ना। माता भी एक बार को एक सेल्फिश तरीके से प्रेम करती है कि मैं इसे प्रेम करूंगी तो कल को ये मेरा करेगा, है ना। लेकिन गाय क्या करती है? गाय बछड़े को बिना किसी अपने फायदे के लिए बस करती है, राइट। तो ऐसा ही जो अंदर में प्रेम आता है साधर्मी को देखकर, कि उससे कुछ चाहिए नहीं है ना, सिर्फ उसके प्रति प्रेम हो रहा है, तो ये क्या है? ये वात्सल्य भावना कहते हैं। ठीक है, तो अंदर में अपने जैसे धर्म के मार्ग पर बढ़ने वाले लोगों को देखकर अंदर में जो वात्सल्य आए, उसको वात्सल्य भावना कहते हैं। श्री जिनेन्द्र देव इन 16 भावनाओं को सब मिलकर अथवा अलग अलग रूप से तीर्थंकर नामकरण के बंध का कारण मानते हैं। 16 की 16 भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन पहली होनी जरूरी है, दर्शन विशुद्धि। ये पुरुष वात्सल्य है कि प्रवचन वात्सल्य हुआ? नहीं, क्या है, उससे प्रशंसा के पारगामी पुरुष, फिर ये जैसे कोमा आ जाता ना, रुक हाँ जाइए यहाँ पर। हाँ हाँ। पारगामी पुरुष क्या कहते हैं? वात्सल्य भावना कहते हैं। अच्छा, पुरुष वात्सल्य भावना नहीं है, खाली हाँ, वात्सल्य वही। भावना है। हाँ, पारगामी पुरुष है वो, एक वर्ड हाँ, वहां पर लगा लीजिए पुरुष को। फिर हाँ, पारगामी पुरुष क्या कहते हैं? वात्सल्य भावना कहते हैं। ओके। हम्म। क्योंकि मैंने कहीं प्रवचन वात्सल्य पढ़ा था कि 16 भावना में, इसलिए मेरे को ऐसा लगा। प्रवचन हमने अभी अभी पढ़ा है ना, प्रवचन भक्ति। हाँ, प्रवचन भक्ति तो पहले आ गया था। प्रवचन में अनुराग रखना, हाँ, ठीक है। और ये व्यावृत्तिकरण क्या हुआ? वैयावृत्तिकरण जो दूसरे साधु लोग की वैयावृत्ति करना, सेवा करना, उनको कोई अच्छा, तकलीफ है, उनके शरीर में तकलीफ है जैसे, तो उनकी तकलीफ को दूर करना। फिर साधु समाधि फिर दोनों में क्या अंतर हुआ? हाँ, तो ये उनकी साधु की जो संघ की रक्षा, ठीक है, उनके ऊपर कोई तकलीफ आ जाए, अच्छा। ठीक है, या हो सकता है मरण समय बिल्कुल है उनका, तो हाँ, उनकी समाधि कराना।
ओके। ठीक है। हाँ, क्योंकि दोनों सेम लगे, मेरे को समझ नहीं हाँ पड़ा कि साधु समाधि वैयावृत्तिक कर्म में हाँ तो हाँ बिल्कुल, हाँ, है ना। अंतरंग कारण तो हो जाएगा ना कि भाई अब कर ही नहीं पा रहे हैं, शरीर में इतनी ताकत ही नहीं, तो उनकी हाँ, समाधि कराना। और हाँ, बाह्य कारण में जैसे पूरे संघ पे कोई तकलीफ आ गई, हाँ, है ना, तो उसको दूर उनकी करना। कठिनाइयों को दूर करना हाँ मतलब। हाँ, बहुश्रुत भक्ति का थोड़ा समझाएंगे चारू जी? हाँ, बहुश्रुत भक्ति बेसिकली श्रुत में जो आ, आगम कह लीजिए, आगम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना, सुनने में, समझने में, श्रुत में इंटरेस्ट होना, श्रुत ओके। ज्ञान इकट्ठे में। क्या चीज? अभी जैसे आप करवा रहे हो, ये हाँ, ये आचार्य तो भक्ति में बहुत चारों छोटी सी भक्ति आ चीज गई है ना? एक्चुअली। ये आचार्य भक्ति में 4 भक्ति आई ना एक साथ, आचार्य नहीं, आचार्य भक्ति में नहीं आई, भक्ति में तो? 4 तरह की भक्तियां आ गई। अच्छा, इसमें आचार्य अरिहंत की पहले भक्ति करो, चाहे आचार्य की करो, चाहे बहुश्रुत की बहुश्रुत करो, थी, चाहे चाहे आगम की, प्रवचन, प्रवचन, आगम की, प्रवचन की एक ही एक्चुअली। बात है ना। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए, थैंक यू, याद करनी पड़ेंगी ये चीजें। असूल बार बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हम्म, ठीक है। तो मेघरथ मुनिराज ने इन भावनाओं से उस निर्मल तीर्थंकर नामकरण का बंद किया था कि जिससे तीनों लोक में शोभ हो जाता है। शोभ यहाँ पर मतलब शांति हो जाती है। तीनों लोक में एक तरह से तीर्थंकर प्रकृति अगर किसी ने बांधी है और वो जब तीर्थंकर नामकरण उनका उदय में आता है तो तीनों लोक में उससे शांति हो जाती है। ठीक है। और तीनों लोकों के जो भी तकलीफ दूर करने का कारण जो बताते हैं वो तीर्थंकर नामकरण के उदय में ही आता है ना। वो ही सब तीनों लोक के नाथ कहलाते हैं ना, तीनों लोक का की तकलीफ को दूर करने वाले। वे क्रम क्रम से अनेक देशों में विहार करते हुए, क्योंकि वो मुनि बन चुके थे, तो वे क्रम क्रम से अनेक देशों में विहार करते हुए श्रीपुर नामक नगर में गए। वहां के राजा श्रीशृंग ने उन्हें योग्य विधि से आहार दिया। इसके पश्चात नंदपुर नगर में नंदन नाम के भक्तिवान राजा ने आहार दिया और तदनंतर पुंडरीकिनी नगरी में निर्मल सम्यक दृष्टि सिंह सेन राजा ने आहार कराया। तो ये अभी सब कहाँ पर हो रहा है? मेघरथ राजा, है ना, विदेह क्षेत्र में हमने देखा था ना। पुंडरीकनी नगरी विदेह क्षेत्र में आई। हाँ, है ना। वे मुनिराज ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप की अनेक पर्यायों को अच्छी तरह बढ़ा रहे थे। ज्ञान, दर्शन, चारित्र 3 तो हमें सबको मालूम है, और तप, है ना। उनकी अनेक पर्यायों को मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अच्छे से बढ़ा रहे थे। इन चीजों को, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को बढ़ा रहे थे। उन्हें दान देकर उक्त सभी राजाओं ने पंच आश्चर्य प्राप्त किए। ठीक है। तो जो भी उन्हें दान देता था उस राजा को वहां पर पंच आश्चर्य प्राप्त होते थे। मतलब कि एक तरह से ये जो मुनि महाराज हैं ये रिद्धिधारी हो चुके थे। चारू जी, जी। ये जो लिखा है नामकरण का बंद किया, हाँ जी। तो उन पे भी तीनों लोक में शोभ होता है कि जब वो गर्भ में आते हैं, जब जिनेंद्र भगवान हाँ, माता जब गर्भ में आएंगे, मतलब ऐसा नाम बांध लिया उन्होंने कि जब ये उदय में आएगा, जब ये, है ना, इनके, हाँ तब, हाँ, है ना, जिससे हो जाता है, अभी हुआ नहीं है, होएगा आगे, है ना, लेकिन बांध लिया अभी, है ना, एक ऐसा कर्म जिससे तीनों लोगों का फायदा है। नहीं बांधते तो कौन बताने वाला था कि क्या करना क्या नहीं करना, है ना। उसी से पता चलता है कि कोई तीर्थंकर, हाँ। हम्म। अत्यंत धीर वीर मेघरथ ने दृढ़ रथ के साथ साथ, जो उसके भाई थे, छोटे भाई, उनके साथ साथ नभस तिलक नामक पर्वत पर श्रेष्ठ संयम धारण कर 1 महीने तक प्रायोपगमन संन्यास धारण किया। प्रायोपगमन संन्यास सबसे उत्कृष्ट संन्यास धारण किया और अंत में शांत परिणामों से शरीर छोड़कर अहमिंद्र पद प्राप्त किया। अहमिंद्र पद भी उन्होंने सबसे उत्कृष्ट जो सर्वार सिद्धि विमान है वहां पर गए। ठीक है। मतलब इतना सुंदर उन्होंने अपना जीवन जिया और अंत समय में जो संन्यास मरण किया तो वो भी उत्कृष्ट किया, जिसको शांत परिणामों से शरीर छोड़कर अहमिंद्र पद, और वो भी सर्वार सिद्धि में।
वहां इन दोनों की 33 सागर की आयु थी। चंद्रमा के समान उज्जवल। चारू, जी। इसका मतलब जो ये इनके भाई बताया नाम, तो इन्होंने तो 16 कारण भावना निभाई ना, ये तो भाई ने सिर्फ नहीं भाई। मेघराज जी का बताया बस। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर वहां का बता रहे हैं, जो अहमिंद्र पद मिल गया तब वहां कैसा रहा, तो दोनों ने 33 सागर की आयु थी। चंद्रमा के समान उज्जवल, 1 हाथ ऊंचा शरीर था, मतलब 1.5 फीट के थे। शुक्ल लेशिया थी, वे 16.5 माह में एक बार श्वास लेते थे। 16.5 महीने में एक बार श्वास लेते थे। 33,000 वर्ष बाद एक बार अमृतमय आहार ग्रहण करते थे। प्रविचार रहित सुख से युक्त थे। प्रविचार मतलब काम रहित, काम रहित सुख से युक्त थे। उनके अवधि ज्ञान रूपी नेत्र लोक नाड़ी के मध्यवर्ती योग्य पदार्थों को देखते थे। मतलब कि त्रस नाड़ी जो है उसके अंदर जितने भी पदार्थ हैं उन सबको देखने की उनकी क्षमता थी। उनकी शक्ति, दीप्ति तथा विक्रिया का क्षेत्र भी अवधि ज्ञान के क्षेत्र के बराबर था। मतलब कि लोक नाड़ी या त्रस नाड़ी में कहीं पर भी वो आ जा सकते थे, लेकिन ये नहीं होता कि वो जाते हैं, क्योंकि अहमिंद्र कहीं जाते नहीं। उनको इस तरह के भाव ही नहीं होते कि उन्हें कहीं जाना है। वो इतने शांत परिणाम के रहते हैं, संतुष्ट बिल्कुल। ठीक है, फिर इस प्रकार वे वहां चिरकाल तक स्थित रहे। वहां से च्युत होकर एक जन्म धारण कर वे नियम से मोक्ष लक्ष्मी का समागम प्राप्त करेंगे, क्योंकि सर्वहार स्थिति से जो भी आता है वो उसी भव से फिर मोक्ष जाता है, उसका सिर्फ एक भव बचता है सर्वहार स्थिति वालों का, है ना। तो अब यहाँ से हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे, जो उनका करंट भव है। शांतिनाथ भगवान का जन्म होने वाला है, तो बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। हाँ, किसी को प्रश्न? हाँ, ये जो अभी तो मुनि है, तो इनको इन लोक नाड़ी का सब कैसे देख सकते हैं वो? नहीं नहीं, ये मुनि बन के तो शरीर छोड़कर अहमिंद्र बन गए थे ना, ये बीच में एक पद और आ गया। अभी भी स्वर्ग में ही है ना वो? नहीं 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 नहीं, अब यहाँ से चिरकाल तक रहे, वहां से च्युत होकर नियम से, है ना, समागम करेंगे। तो अब करेंगे मतलब अब यहाँ पर आने वाले हैं। तो अब जो है हस्तिनापुर नगरी जहां पर उनका जन्म होना है उसके बारे में चर्चा चलेगी, है ना। वो अभी ठीक है, वहां पर है, ये नहीं कहा कि वहां से च्युत हो गए। अब उन्हें जहां जाना है पहले वहां की भूमिका बनाएंगे। अच्छा, अभी लोक नाड़ी को नहीं देख सकते कि देख सकते हैं वो? अभी मतलब जिस टाइम अभी प्रेजेंट में वो जहाँ है वो देख सकते हैं, राइट, उनकी क्षमता है, लेकिन वो देखेंगे नहीं, क्योंकि अहमिंद्र जो होते हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। हाँ, पर सारे अहमीन को ऐसा होता है या हाँ, सारे अहमिंद्र देख सकते इनने से तीर्थंकर बंद कर लिया इसके लिए हैं। इनको? नहीं 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 नहीं, सारे अहमिंद्र देख सकते हैं, उनकी क्षमता होती है। ओके। तो ये आप गृहरथ के बारे में बता रहे कि मेघरथ के बारे में बता रहे? ये मेघरथ राजा जब मरण हुआ, संन्यास हाँ, मरण किया, हाँ, तो हाँ, वहां पर अहमिंद्र बने अगले भाव में। हाँ। ठीक है, तो अच्छा, ये मैं अहमिंद्र का दोनों ही साथ में बताया, बने थे ना, पर दोनों ही दोनों साथ में बने साथ थे में ना बने थे। हाँ। हाँ। स्वाति जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, तो मुझे बहुत दिन से एक क्वेश्चन रहा है कि जैसे कि टाइम की यूनिट में हम यहाँ पे बोलते कि 16 माह में या हाँ। इतने माह में, हाँ। तो ये माह मतलब अभी के बराबर होता है 30 दिन, 31 हाँ। दिन की कुछ और डिफरेंट यूनिट होती है ऐसे? हाँ, ये माह हो सकता है कि ये वाला समय ना होके जो हमारा भारतीय कैलेंडर चलता है, राइट, तिथियों के हिसाब से वो वाला, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है नंबर ऑफ डेज, तो है ना। पक्ष तो वही रहेंगे ना, 15 दिन पूर्णिमा और 15 दिन उतरता चढ़ता, है ना, तो उसी हिसाब से माना जाता था। तो ये वही समय है। वो एक अलग बात है कि तिथि अलग हो गए और जो ये जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं अलग चीज है, राइट। तो भारतीय कैलेंडर के हिसाब से चले कह सकते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा ये। तो तब भी दिन मतलब 24 घंटे हाँ जी, के सेम। ऐसे ही हाँ रहता था? हाँ हाँ,
सेम रहता था। कहने का तरीका अलग था, इकाई अलग थी, घड़ी है ना, पहर, हाँ इस हाँ तरह से बोलते थे। हाँ, जैसे अपन पल ले और वो आवर उस मान समय। 24 घंटे, वो नहीं, उस टाइम पे घड़ी पहर इस तरह से मानते थे, हम्म। है ना, अंतर मुहूर्त ये सब। ओके। लेकिन हाँ, ये सेम ही है, काल जितना भी बीतेगा वो सेम ही जाएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अब क्या बता रहे हैं, अथनंतर मतलब उस समय पर, जिस समय अभी वो तो वहां पर है, स्वर्ग में है, राइट, अहमिंद्र पद पर है। दूसरी तरफ भरत क्षेत्र में एक कुरु जांगल नाम का देश है, जो आर्य क्षेत्र के ठीक मध्य में स्थित है। सब प्रकार के धान्यों का उत्पत्ति स्थान है और सबसे बड़ा है। वहां पर पान की बेलों से लिपटे एवं फलों से युक्त सुपारी के वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो पुरुष स्त्री और बालकों के आलिंगन का सुख ही प्रकट कर रहे हों। वहां चोच जाति के वृक्ष किसी उत्तम राजा के समान सुशोभित होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार उत्तम राजा महाफल यानी भोग उपभोग के उत्तम पदार्थ प्रदान करता है, उसी प्रकार चोच जाति के वृक्ष महाफल यानी बड़े बड़े फल प्रदान करते हैं। जिस प्रकार राजा ये उसकी तुलना करी है चोच जाति। जिस प्रकार उत्तम राजा तुंग अर्थात उदार चित्त वाला होता है, उसी प्रकार चोच जाति के वृक्ष तुंग यानी ऊंचे थे। जिस प्रकार राजा बद्धमूल यानी पक्की जड़ वाले होते हैं, उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग रहती है, उसी प्रकार चोच जाति के वृक्ष भी बद्धमूल यानी पक्की जड़ वाले थे। जिस प्रकार उत्तम राजा मनोहर यानी अत्यंत सुंदर होते हैं, उसी प्रकार चोच जाति के वृक्ष भी अत्यंत सुंदर थे। और जिस प्रकार उत्तम राजा सतपत्र यानी अच्छी अच्छी सवारियों से युक्त होते हैं, उसी प्रकार चोच जाति के वृक्ष भी सतपत्र यानी अच्छे अच्छे पत्तों से युक्त थे। वहां के केले के वृक्ष स्त्रियों के समान उत्तम प्रीति करने वाले थे, क्योंकि जिस प्रकार केले के वृक्ष सददृष्टि यानी देखने में अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी सददृष्टि यानी अच्छी आंखों वाली थी। जिस प्रकार केले के वृक्ष सुकुमार होते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी सुकुमार थी। जिस प्रकार केले के वृक्ष छाया यानी अन आतप से युक्त होते हैं, आतप मतलब तेज गर्मी है ना, और अन आतप गर्मी रहित, अन आतप से युक्त होते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी छाया यानी कांति से युक्त थी। जिस प्रकार केले के वृक्ष रसीले होते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी रसीली यानी श्रृंगार से युक्त थी। और केले के वृक्ष जिस प्रकार सबसे अधिक सुंदर होते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां सबसे अधिक सुंदर थी। यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया, स्त्रियों के बारे में बता दिया और राजा के बारे में। वहां के सुंदर आम के वृक्ष फलों से झुके रहते थे, नई नई कोपले और फूलों से उज्जवल थे, कोकिलाओं के वार्तालाप से मुखरित थे, कोकिलाओं मतलब कोयल है ना, और चंचल भ्रमरों के समूह से व्यग्र थे। चंचल भ्रमर होते हैं, भ्रमर तो मालूम ही होगा है ना, भौरा, उनके समूह से व्यग्र थे, जिनमें बड़े बड़े पक्के फल लगे हुए थे, जिनकी निकलती हुई गंध से भ्रमर अंधे हो रहे थे, और जो मूल से ही लेकर फल देने वाले थे, ऐसे कटहल के वृक्ष वहां अधिक सुशोभित होते थे। फूलों के भार से झुकी हुई वहां की, कटहल मतलब जैक फ्रूट, ठीक है, फूलों के भार से झुकी हुई वहां की झाड़ियां, लताएं और वृक्ष सभी ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेव रूपी राजा की क्रीड़ा भवन ही हो। वहां की भूमि में गड्ढे नहीं थे, छिद्र नहीं थे, पत्थर नहीं थे, ऊपर जमीन नहीं थी, 8 भय नहीं थे, जो एक सामान्य भय होते हैं ना, बीमारी का भय, रोग है ना, रोग आदि भय, मरने का भय, जो सामान्य से 8 भय होते हैं वो नहीं थे, आतंक का भय, ऐसे कुछ भी कह लीजिए। किंतु इसके विपरीत वहां की भूमि सदा फल देती रहती थी। जिस प्रकार प्रमाद रहित श्रेष्ठ चरित्र को पालन करने वाले द्विज कभी प्रायश्चित नहीं प्राप्त करते, उसी प्रकार वहां की प्रजा अपनी अपनी मर्यादा का पालन करने से कभी दंड का भय नहीं प्राप्त करती थी। तो सभी अच्छे चरित्र वाले लोग थे वहां पर।
जिनमें निरंतर मत्स्य जलचर जीव रहते हैं, जो स्वच्छ जल से भरे हुए थे और अनेक प्रकार के फूलों से आच्छादित हैं। ऐसे वहां के सरोवर ज्योतिर्लोक की शोभा हरण करते हैं। ज्योतिर्लोक मतलब ज्योतिषवासी देव जहाँ रहते हैं, ऐसी जगह की बराबरी करते हैं। वहां के वृक्ष ठीक राजाओं के समान आचरण करते थे, क्योंकि जिस प्रकार राजा पुष्प नेत्र यानी कमल पुष्प के समान नेत्रों वाले होते हैं, उसी प्रकार वहां के वृक्ष भी पुष्प नेत्र यानी पुष्प रूपी नेत्रों से युक्त थे। अब यहाँ पर राजा को फिर से वृक्ष से कंपेयर किया। जिस प्रकार राजा समुत्तंग यानी उदार आशय होते हैं, उसी प्रकार वहां के वृक्ष भी समुत्तंग यानी बहुत ऊंचे थे। जिस प्रकार राजा विटपायत बाहु होते हैं, विटपायत बाहु मतलब उनकी बाहें बाहें किसकी शाखाओं के समान लंबी भुजाओं से युक्त होते हैं, उसी प्रकार वहां के वृक्ष भी विटपाये बाहु शाखाएं हो जिसकी लंबी ऐसे थे। और जिस प्रकार राजा सदा उत्तम फल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार वहां के वृक्ष भी सदा सुंदर फलों को धारण करने वाले थे। वहां की अनेक प्रकार की लताएं स्त्रियों के समान सुशोभित हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार स्त्रियों के लाल लाल होठ होते हैं, उस प्रकार वहां की लताओं में लाल लाल पल्लव थे। जिस प्रकार स्त्रियां मंद मंद मुस्कान से सहित होती हैं, उसी प्रकार वहां की लताएं फूलों से सहित थीं। जिस प्रकार स्त्रियां तनवंगी यानी पतली होती हैं, उसी प्रकार वहां की लताएं भी तनवंगी यानी पतली थीं। जिस प्रकार स्त्रियां काले काले केशों से युक्त होती हैं, उसी प्रकार वहां की लताएं भी काले काले भ्रमरों से युक्त थीं। और जिस प्रकार स्त्रियां सतपत्र उत्तमोत्तम पत्र रचनाओं से सहित होती हैं, उसी प्रकार वहां की लताएं भी उत्तमोत्तम पत्रों से युक्त थीं, जो मूल से लेकर मध्य भाग तक रसिक है और अंत में नीरस है। ठीक है, मूल से लेकर मतलब जड़ से लेकर मध्य भाग तक तो रसिक हैं, मतलब रस वाले हैं, और अंत में नीरस हैं। ऐसे दुर्जनों को जीतने वाले ईख ही वहां पर यंत्रों द्वारा अच्छी तरह पीड़े जाते थे, मतलब कि गन्ने का जूस निकाला जाता था। वहां पर लोप यानी अनुबंध आदि का अदर्शन शब्दों से सिद्ध करने में होता था। अन्य दूसरे का लोप नाश नहीं होता था, मतलब कि अनुबंध आदि ऐसे शब्दों का सिर्फ व्याकरण में ही लोप हो रहा है, अन्य दूसरों का लोप या नाश नहीं होता था। नाश किसका होता था? नाश पाप रूप प्रवृत्तियों का होता था। दाह विरही मनुष्यों में होता था और वेद अर्थात छेदना दोनों कानों में होता था, बाकी कहीं पर नहीं। मतलब कि कान जैसे छेदते हैं ना, कि कान तो छेद दिए, बाकी कहीं पर किसी को छेदन भेदन आदि नहीं करते थे। फिर दंड, ये सब क्या है? राजनीति के, शासन चलाने के, कि क्या क्या वहां पर नहीं होता था। दंड केवल लकड़ियों में था, जो गांठ हो जाती है ना, वो दंड। वहां की प्रजा में दंड अर्थात जुर्माना नहीं था। निस्त्रिंच शब्द का कथन केवल शास्त्रों में था, और वहां की प्रजा में यह निश्चिंत अर्थात दुष्टता है ऐसा कथन नहीं था। ये सब हमने शायद एक बार पहले भी पढ़े थे, है ना, ये सारी चीजें। निर्धनता अर्थात निष्परिग्रहता तपस्वियों में ही थी। वहां के मनुष्यों में निर्धनता अर्थात गरीबी नहीं थी। निर्धन कौन थे? धन रहित कौन थे? तपस्वी ही थे। बाकी सब क्या थे? सब मतलब धन के समेत थे, कहीं पर भी गरीबी नहीं थी। और विदानत्व अर्थात मद का अभाव, मद सूख जाने पर केवल हाथियों में ही था। वहां की प्रजा में विधान अर्थात दान देने का अभाव नहीं था। निर्लज्जपना केवल संभोग क्रियाओं में था। याचना केवल सुंदर कन्याओं की होती थी। ताप केवल अग्नि से आजीविका करने वालों में था, और मारण केवल रसवादियों में था, अर्थात रसायन आदि बनाने वालों में था। ठीक है, तो वहां का एक तरह से जो वर्ड है, राइट, तकलीफ देने वाले वर्ड, वैसा वहां पर कुछ भी तकलीफ जैसी चीज नहीं थी, ऐसा बताना चाह रहे हैं। वहां कोई असमय में नहीं मरते थे, कोई कुमार्ग में नहीं चलते थे, और मुक्त जीवों तथा मरणांतिक समुद्घात करने वालों को छोड़कर अन्य कोई विग्रही शरीर रहित तथा मोड़ा से रहित नहीं थे। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल आ गया। मारणांतिक समुद्घात है मरण समय आत्म प्रदेश सारे में फैल जाना,
ठीक है, तो वो मारणांतिक समुद्घात कहलाता है। तो वहां पर कोई भी शरीर रहित, तो मारणांतिक समुद्घात में शरीर के बाहर आत्म प्रदेश फैल जाते हैं, तो एक तरह से शरीर रहित हो गए थोड़ी देर के लिए, है ना। तो वो कह रहे हैं ऐसा कोई भी शरीर रहित नहीं था तथा मोड़ा से रहित नहीं थे, सभी मोड़े के साथ। ठीक है, मोड़ा एक तरह से अगली जो लाइफ तुम्हें कैसी मिलेगी उससे रिलेटेड है ये। ठीक है। मिथ्या नय से द्वेष रखने वाले चारों ही वर्ण वाले जीवों के देव पूजा आदि 6 कर्मों में कहीं प्राचीन प्रवृत्ति का उल्लंघन नहीं था, अर्थात देव पूजा आदि प्रशस्त कार्यों की जैसी प्रवृत्ति पहले से चली आई थी उसी के अनुसार सब प्रवृत्ति करते थे। यदि प्राचीन प्रवृत्ति के क्रम का उल्लंघन था तो संयम ग्रहण करने वाले के था, अर्थात संयमी मनुष्य ही पहले से चली आई असंयम रूप प्रवृत्ति का उल्लंघन कर संयम की नई प्रवृत्ति स्वीकार करते थे। नहीं तो जो श्रावक के लिए बनाई है, राइट, वो जो एक सिंपल श्रावक जो मिथ्या दृष्टि है, वैसे वाले सिर्फ अपने 6 कर्म जो श्रावक के लिए जरूरी है बस वो करते थे, राइट। और अगर किसी ने संयम पा लिया तो अब वो अपनी असंयम रूप प्रवृत्ति का उल्लंघन कर सकता था। अदरवाइज जो जिसको करना है जैसा वैसा उसमें उल्लंघन नहीं करता था प्रवृत्ति में, जो करता है जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही वो भी करते थे। ठीक है, कोई अलग से नहीं चलता था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न यहाँ तक? चलो वैसे टाइम हो गया, मुझे इससे कनेक्टेड नहीं, मुझे एक और चीज पूछनी थी जी, कि अर्ध पुद्गल परावर्तन परावर्तन क्या होता है? अगर अभी टाइम है तो शॉर्ट में बता सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कल बात कर लेंगे। हाँ, ये तो कल का ही विषय रहेगा। अर्धपुद्गल शॉर्ट में वैसे बता देते हो कि जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव 5 चीजें होती हैं, हाँ इनमें जीव का जन्म लेना, ठीक है, एक एक प्रदेश, एक एक समय, इनकी छोटी से छोटी इकाई जो होती है उनमें जन्म लेना, राइट। तो वो तो होता है पुद्गल पूरा परावर्तन 5 में। हाँ और हाँ, ऐसा आधा समय पूरा हो जाए तो अर्धपुद्गल परावर्तन। तो आधा समय क्या मतलब? हाँ, आधा समय एक बहुत लंबा समय है। अर्धपुद्गल परावर्तन मतलब पूरा परावर्तन का आधा कर दो। अब वो कितना है ये नहीं हम नहीं जानकारी में रख सकते अपनी, मतलब वो ओके, काउंट ही नहीं कर सकता कोई भी नहीं, है ना, अनंत काल है वो भी। ठीक है, तो अच्छा, वो आधा काल जब होगा तब हाँ हाँ, अर्धपुद्गल परावर्तन के बराबर आयु शेष रहती है, जो नियम से मोक्ष चला जाता है अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो। ठीक है, तो उस अच्छा, विषय में ये यूज होता है अर्धपुद्गल परावर्तन। ओके, थैंक यू, थैंक चल। तो ये कटहल वृक्ष का नाम आपने क्या, कटहल वृक्ष मीन्स क्या? कटहल इज जैक फ्रूट। जैक फ्रूट इंग्लिश में बोलते जैक फ्रूट। अगर ओके। आपने कभी देखो, वैसे अपने में निषेध रहता है इसका ना, जैक फ्रूट का। तो वैसे यहाँ पर बहुत खाते हैं, लाइक थाईलैंड वगैरह में बहुत ज्यादा चलता है। ये साउथ साइड में मिलता है बहुत जैक फ्रूट। ये बहुत ज्यादा, इंडिया में हाँ। मिलता है, नॉर्थ इंडिया में आप नहीं खाते मिलता है। हैं ना, साउथ में मिलता है, श्रवण बेळगाव वगैरह इस जगह पे बहुत मिलता है ये। हाँ 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 गुजरात में भी मिलता है। हाँ। यहाँ क्यों नहीं खाते? हाँ, मेरी जानकारी में जो है ये वो उसमें आता है ना, जो बीज में। हाँ, जो हाँ, निषेध अपने में नहीं अभक्ष में खाते आता हैं। है। हाँ, अपने में नहीं खाते लेकिन मिलता है, दिल्ली में भी हाँ मिलता हाँ हाँ ये बड़ा बड़ा फ्रूट होता है ना, इसलिए नहीं खाते हैं। हाँ, हाँ, बड़ा जयपुर है में भी या मिलता सीधा है। जड़ में एकदम लगता है ये तने में, और कुछ हाँ, इसमें तने में। दूध सा निकलता रहता है, तो कुछ इसमें है कारण जिसकी वजह से इसको नहीं खाते अपने में। ओके। जयपुर में भी मिलता है। हाँ, मिलता होगा सब, मैं लेकिन किसी इसको तामसिक भोजन मानते करके नहीं काइंड खाते हैं ऑफ, शायद हाँ अपने में, हाँ, वही है कोई ना? भी कारण हो सकता है। जैसे हाँ, मेरे को लगता है ऐसे कुछ तो बोलते थे। अंजीर नहीं खाते ना, हाँ, पाकर, क्योंकि हमने अपने कचूमर, घर में भी नहीं खाते थे, इसलिए हमको पता है, कुछ तो बोलते थे ये अच्छा नहीं है, ये फल नहीं अच्छा हाँ होता है। हाँ। हाँ, इसलिए